आजकल नए नए नामों के साथ प्रधानमंत्री मोदी पे वो अटैक कह रही हैं, महंगाई मैन, कभी अंकल कह रही हैं प्रियंका गांधी। कैसे देख रही हैं और ग्राउंड पे इसका रिस्पॉन्स कैसा? देखिए, अगर तुच्छ भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं के संस्कारों का परिचय है। हम क्या कहेंगे? अगर बात करने का सलीका नहीं है जो उम्र दराज हो उनके बारे में, तो ये उनकी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपब्रिंगिंग, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। नरेंद्र मोदी को तो आदत है गाली खाने की, स्पेशली गांधी खानदान से। राहुल गांधी भी जिस प्रकार के तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल पीएम के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं ना, जो अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही व्यक्ति करता है। तो ये सोनिया जी की चिंता का विषय है, मेरा नहीं। नरेंद्र मोदी जी को आदत है इनसे गाली खाने की। कभी जाति के नाम पर गाली खाते हैं मोदी जी, कभी काम के नाम पर गाली खाते हैं मोदी जी। तो ये सोनिया जी के चिंतन का विषय है कि उनके बच्चे कितने दिमाग और बदतमीज हैं, हमारा नहीं है। इस बार कोई पॉलिटिकल थ्रेट देख रही हैं अपोजिशन के अलायंस के तौर पर 2024 चुनाव में? कोई अलायंस बचा है? जैसे यूपी में सपा के साथ है, कोई दिक्कत? कहाँ? यूपी में कहाँ सपा साथ है? पश्चिम में जब चुनाव हुआ तो आपको दोनों साथ में दिखाई दिए? अंतिम दिन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। न्याय यात्रा में अमेठी में तो अखिलेश जी आए नहीं थे। और मध्य प्रदेश में जब अखिलेश जी के साथ ये गठबंधन कर रहे थे, अखिलेश जी को खून के आंसू इन्हीं लोगों ने ही तो रुलाए थे। और याद दिला दूं, ये तो अभी अखिलेश जी के साथ कर रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी जीवित थे तब याद है आपको, भव्य भोज हुआ था दिल्ली में, मुलायम सिंह जी को बैठकर खाने तक नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तो किस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? शिवपाल जी ने यहाँ बोल दिया कि भाई बीजेपी को वोट दे दो। बंगाल में अधीरता ने बोल दिया बीजेपी को वोट दे दो। तो आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप यूपी से चुनाव लड़ रही हैं, अभी यूपी में कितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है। तो यूपी में तो सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, तभी तो 400 पार होगा। करप्शन कितना बड़ा इशू है इस चुनाव में? राहुल गांधी जहाँ जहाँ है, करप्शन वहाँ वहाँ है। वो सबसे बड़े, मुझे लगता है, फ्लैग बेरर है। उनको देखते ही लोगों को याद आता है कांग्रेस का कार्यकाल। तो निश्चित रूप से जब तक राहुल गांधी किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, श्रीमती वाड्रा किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, जनता को उनको देखकर ही याद आएगा कि कांग्रेस का कार्यकाल कैसा भ्रष्ट कार्यकाल था। और राम मंदिर अयोध्या की बात कर लें और सनातन का अपमान का जो मामला था जी, इसका चुनाव में कैसा असर देख रही हैं ग्राउंड पे? देखिए, राम मंदिर हमारे आराध्य, हमारे धर्म और हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। और जो लोग समझते हैं कि चुनावी विषय है, मैं उनसे कह दूं, 5 साल का इंतज़ार है भाई। हमारे पुरखे खप गए सारे के सारे, मंदिर बने उसके इंतज़ार में। तो हमारे लिए तो हर दिन अर्चना का, हर दिन पूजा का, हर दिन आराध्य के सामने शीश झुकाने वाला विषय है ये। चुनावी विषय राहुल गांधी के लिए, प्रियंका जी के लिए हो सकता है, वरना जो कहते हैं कि वो अपने आप में सनातन में कभी मानते हैं जब उत्तर भारत में चुनाव होता है, सनातन को नहीं मानते जब दक्षिण भारत में उन्हें कोई चुनावी रणनीति करनी होती है। तो हास्यास्पद है, लेकिन साथ ही आक्रोशित करने वाला विषय है कि सनातन को भी उन्होंने पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया। इस बार के चुनाव को लेकर पाकिस्तान से भी आवाजें आने लगी हैं। हाँ, के नेता बोल रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जाते थे, अब पाकिस्तानी ट्विटर पे आते हैं कांग्रेस का समर्थन करने के लिए। इसी से लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक कमज़ोर हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में कमान हो। मजबूत हिंदुस्तान मोदी के हाथ में कमान है, पाकिस्तान को नहीं सुहाता। विरासत टैक्स और मुस्लिम अपीसमेंट, ये इशू ग्राउंड पे कैसा महसूस हुआ? आप खुद देख चुके, आज क्या लगा आपको? लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लोग रिस्पॉन्ड कर, क्यों चाहेगा कोई? किसने अधिकार दिया राहुल गांधी को हम सब की गिनती करेंगे? किसने बोला उनको? ये कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, डेमोक्रेसी है। दूसरा, विरासत मतलब कांग्रेस ने जीने देगी और न मरने देगी चैन से। जैसे कि मैंने कहा, ये अमेरिका वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो सैम पिट्रोडा ने कहा, यूं ही नहीं बोला। निश्चित रूप से राहुल जी के साथ, श्रीमती वाड्रा के साथ चर्चाएं हुई होंगी। अब सोचिए, जहां रॉबर्ट वाड्रा बैठे हैं वहां पर जनता जनार्दन को कहा जाए तुम्हारी कमाई बटोर लेंगे फिर बांटेंगे, नमाज जी छोड़ेंगे तो कुछ बटेगा? अगर आप लोगों की 400 सीटें का जो टारगेट है उसमें बंगाल
अच्छा परफॉर्मेंस करे, ये भी जरूरी है। आप बंगाल ममता में पॉलिटिक्स कैसे देख रही हैं? आप बंगाल में देख रहे हैं जिस प्रकार से जनता उमड़ कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में, कि निश्चित रूप से कमल का फूल वहां पर अप्रत्याशित जीत के संकेत आपको बंगाल से भी मिल रहे हैं। जहां तक कि ममता बंदोपाध्याय का विषय है, मुझे लगता है संदेश खाली में विशेषतः शेख शाहजहां का जिस तरह से उन्होंने संरक्षण किया, उससे पूरे बंगाल की जनता को उन्होंने आक्रोशित किया है। वो कह रही है कि सीए वापस खत्म कर देंगे, हमें मौका मिला तो। उनको भी पता है कि सिटीजनशिप देना उनका अधिकार नहीं है, लेकिन वो एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं। अगर उनको लगता है उनका वोट बैंक इन्फॉर्म्ड नहीं है, तो ये बतलाता है कि ममता बंदोपाध्याय का उनके वोट बैंक के प्रति क्या रुख है, क्या राय है। अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, सुनीता केजरीवाल जी बाहर प्रचार कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है कि एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी केंद्र की सरकार। कोर्ट के सामने दस्तावेज प्रस्तुत होता है, कोर्ट निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता, या अंदर ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत है, इसलिए अभी भी वो जेल में है। आखिर में एक सवाल, मोदी की गारंटी, उधर राहुल गांधी अपने न्याय का दावा, ग्राउंड पे क्या आपको अंतर महसूस क्या हो रहा है? जो अन्याय की प्रतिमूर्ति हो वो गांधी खानदान अगर न्याय की बात करे तो ये हास्यास्पद है। मोदी जी ने जो कहा वो मुमकिन करके दिखाया। कहा वैक्सीन हिंदुस्तान में बनेगी, बनी। कहा हर हिंदुस्तानी को मुफ्त में मिलेगी, मिली। कहा कि हम एक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करेंगे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बहुत ही जल्द 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। कहा कि हर गरीब तक राशन पहुंचेगा, पहुंचा। कहा कि हर किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से खाते में हम आर्थिक व्यवस्था करेंगे, की। तो जिस व्यक्ति ने आज देश में 11 करोड़ लोगों के घर का शौचालय तक बनवा दिया, 40 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुलवा दिया, आज उसी की गारंटी पे देश का विकास निर्भर है। स्मृति जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं एक बात कह दूं आपके एडिटर इन चीफ रजत जी के लिए। उन्होंने आज से 5 साल पहले मुझे एक आपकी अदालत में आमंत्रित किया था और मुझसे कहा था कि स्मृति जी आप जीतेंगी तो मैं चाहूँगा, रजत शर्मा का ये वक्तव्य है, शायद आप करेक्ट कर सकते हैं, कि अमेठी में कम से कम एक ऑडिटोरियम तो बने। तो अगर रजत जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो अमेठी में तिलोई में ऑडिटोरियम बन रहा है।